बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आया हूं, आज आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलने वाली हैं। आज मैं ऐसी जानदार रोटी की रेसिपी लेके आया हूं कि इसे तमाम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिलखसूस शुगर के मरीज हैं उनके लिए नायाब तोहफा है। इसमें क्या चीज़ किस तरह डलनी है और इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये रोटी बनाइएगा। इंशाल्लाह ये शुगर को जड़ से नॉर्मल कर देगी मेरी आज की रोटी। और आप ये रोटी बना के खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बगैर गोली के आपकी शुगर को ये नॉर्मल करेगी। आप ये रोटी बना के सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और 7 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई जो तारक भाई बात कर रहे हैं वो सही है। बहुत कमाल की और जानदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने लाल लोबिया लिया है, इसके बहुत ही फ़वाद हैं और ये शुगर के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये 1 कप जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने लाल लोबिया लिया है। 50 ग्राम ये काले चने लिए हैं और इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और ये आपको कप में नज़र आ रहे हैं और इसके भी बहुत फ़वाद हैं। ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया करें और ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये नायाब तोहफा है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें मैं पूरे 2 गिलास पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये काले चने हैं जिसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया, ये डाल देंगे। और ये लाल लोबिया है ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करूंगा ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। 20 से 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। काले चने और सुरख लोबियों को पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी हमारे बेहतरीन ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं और अच्छे तरीके से ये लोबिया भी गल चुका है और काले चने भी कुक हो चुके हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल दूंगा और जो इसका पानी है इसे हमने ज़ाया नहीं करना। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है और इसी पानी में ये ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैंने लाल लोबिया और काले चने को ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। जो इसका बचा हुआ पानी था वो आधा गिलास था, वही पानी मैंने डाला है क्योंकि उसे हमने ज़ाया नहीं करना था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। दोनों चीज़ों को एक अलग बॉल में निकाल लिया है। अब जो मैं आपको तरतीब बताऊंगा वो आपने नोट कर लेनी है और मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि इसमें कोई चीज़ मिस ना हो जाए। 1 अदद मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, मैंने इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक काट दिया, ये डाल देंगे। मैंने 3 अदद ये पालक के पत्ते लिए हैं और इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ये डाल देना है। मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया और इसके पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और इसे आपने अच्छे तरीके से धो लेना क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, ये डाल दूंगा। और जो थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसे अच्छे तरीके से मैं फेंट लूंगा और ये अंडे को मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब मैंने 100 ग्राम ये बेसन लिया है, इसे हम स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा छान लेंगे। उसकी वजह यह है कि गर्मियों का मौसम है, इसमें अगर सुसरी वगैरह कोई चीज़ हुई तो वो निकल जाएगी जी। मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया, ये साफ़ ही था। अब इसे एक तरफ रखूंगा। जो चीज़ें जाएंगी वो आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है। ये 1/2 टीस्पून मैंने ये मेथी दाना लिया है, ये आपने मेथरे नहीं लेने जो मोटे होते हैं, मेथी दाना आपने लेना है। और 1/2 टीस्पून ये नमक लिया है। आप नमक अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नमक की जगह वो लेमन का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। इसका जायका बहुत ही कमाल आएगा।
और हाफ़ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। आप कलवंजी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं। और ये तमाम चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगा और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बाद में करना है। पहले जो ग्राइंड किया काले चने और लोबियों को, उसका भी पानी था। इसे ना ही हमने ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा हमने पतला करना है। आज की जो रेसिपी है इसे बनाना भी आसान है और इसे मर्द हजरात भी आराम से बना सकेंगे। इसमें बेलने की मशक्क़त है और ना ही पेड़ा बनाने की मशक्क़त है। बहुत ही आसान तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगा और ये आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें और ये ग़िज़ा के तौर पर आप इस्तेमाल करें। आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएँ निकलेंगी। और वो अफराद जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, और ये मेरी रोटी आप बना के खाएं। कि मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी में डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें ये एक जान हो जाएं। ये देखिएगा हमारा बेहतरीन ये बैटर तैयार हो चुका है। ना ये ज़्यादा पतला है और ना ये ज़्यादा सख्त है। अब इसे एक तरफ रखूँगा और हम रोटी बनाने की तरफ आते हैं। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम से थोड़ा सा कम रखा है। मैं आपको आंच भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इस आंच पे आपने ये रोटी पकानी है। और ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगा। जी, मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया है। इस फ्राई पैन के दरमियान में हम ये बैटर है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे स्पैचुला की मदद से हम फैला देंगे। आपने इसे चम्मच के ज़रिए या स्पैचुला की मदद से फैला देना है। इसे गोल के चक्कर में नहीं आपने पड़ना। हम ये बेल के रोटी नहीं बना रहे, स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे तरीके से बैटर को अच्छे तरीके से फैला देना है। और इसे हम 2 से 3 मिनट एक तरफ से और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से हम पकाएंगे इसे, और हमारी बेहतरीन ये रोटी पक के तैयार हो जाएगी। जी, मैंने रोटी को 2 से 3 मिनट एक तरफ से पका लिया है। अब मैं पलटे के ज़रिए इस रोटी को पलटा के दूसरी तरफ से भी हम पका लेते हैं। और ये हमारी बेहतरीन ये रोटी कुक हो चुकी है। आप ये ताकतवर रोटी बनाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और इसे मैं निकाल के आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी कुक हुई है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती, आप ये रोटी बना के सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और मैं आपको ये बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। और इसी तरह आपने सारी रोटियाँ बना लेनी है, क्योंकि मैंने वीडियो को वाइंड अप करना है। और मैं बिल्कुल आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ घंटी का बटन है, उसे आपने लाजमी प्रेस करना है। उसकी वजह यह है कि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।